24 तीर्थंकर भगवान की कथाएं। शीतलनाथ भगवान के बाद अब 11वें श्री अंशनाथ भगवान के समोसरण में बैठकर सुन रहे हैं। कैसे थे प्रभु श्री अंशनाथ, कैसा है उनका चरित्र। यह मंगलकारी कथाएं तो बहुत सी सुनी, घर की, परिवार की, पड़ोसी की, बच्चों की कथाएं कितनी सुनी, पर तीर्थंकरों की जो कथा सुनते हैं और उसे मन में ध्यान करते हैं, उनके संसार के सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं। चलते हैं श्री अंशनाथ भगवान, जो कि तीसरे विदेह क्षेत्र में पुष्करवर, वह विदेह क्षेत्र में उनका निवास क्षेमपुर नगर में था। वहाँ नलिन राजा राज्य करते थे और बनपाल ने उन्हें कहा कि अनंत जिन मुनि पधारे। मुनि के मुख से उपदेश सुनकर उन्हें हर्ष हुआ और उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया। धर्म है, धन्य है यह दशा, राजा जैसा वैभव छोड़कर जिन्होंने इस प्रकार से वैराग को धारण किया और 16वें स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से चलकर सिंहपुर नगर, जो कि बनारस के पास है, वह सिंहपुर नगर में माँ सुनंदा ने ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी के दिन 16 स्वप्न दिए देखे। प्रभु अवतरित हुए और देवों ने प्रभु श्री अंशनाथ का जन्म कल्याणक मनाया। फागुन कृष्ण एकादशी को उनका जन्म हुआ। श्रीपुर नगर में तीर्थंकर का चिन्ह गेड़ा था श्री अंशनाथ भगवान का, और उन्हें पतझड़ को देखकर वैराग हो गया। पतझड़ को देखा कि अरे ऐसे ही तो मेरा भी ये सब संयोग छूट जाएंगे। 12 भावनाओं का चिंतन किया और अपने श्रेयस्कर पुत्र को राज देकर दीक्षा ले ली। देव आए लोकांतिक विमल प्रभा पालकी में बैठा कर फागुन कृष्ण एकादशी को प्रभु केवल ज्ञान हो गया और उनके समोसरण में प्रभु ने चिंतन किया। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। आज का व्यक्ति कहता है अरे 12 भावनाएं पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं अरे राजा भी मरेगा, राणा भी मरेगा, लेकिन इसमें नाम कहीं मेरा नहीं आया। अरे इतने बड़े बड़े महापुरुष नहीं रहे तो तू कैसे बचेगा। लेकिन ऐसे श्री अंशनाथ भगवान के समोसरण में 70 गणधर थे, 650 केवल ज्ञानी और 84,000 मुनि, 1,20,000 आरिकाएँ थीं और 21,000 वर्ष तक 21 लाख वर्ष तक प्रभु ने विहार किया था। और वे श्री अंशनाथ भगवान एक दिन परम शुक्ल ध्यान में लीन हुए और श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को उन्होंने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर दिया और वे संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर दिया और संकुल कूट पर पहुँचे। संवेश शिखर के संकुल कूट पर श्री अंशनाथ भगवान पहुँचे, आत्म ध्यान लगाया। आप भी प्रतिदिन प्रातः काल में संवेश शिखर की 24 टोकों का ये ध्यान किया करो भगवान के नाम लेकर, तो आपका भी कल्याण होगा। ऐसे श्री अंशनाथ भगवान उस संकुल कूट पर पधारे और मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे श्री अंशनाथ भगवान, आपने संकुल कूट से संसार की साकलों को, बंधनों को काट दिया। मुझे भी ऐसी शक्ति दो, मुझे भी ऐसा साहस दो कि मैं भी सब बंधनों से मुक्त होकर आत्म ध्यान कर सकूं, आप जैसा बन सकूं। यही मेरी आशा है। श्री अंशनाथ जिन राज का संकुल कूट है जे, मन बस तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। हे श्री अंशनाथ भगवान, अब जन्म जन्मांतर में आपकी शरण का आश्रय ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दुखों को कमों को, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, समाधि मरण हो, सुगति में गमन हो, जन्म जन्म में जिन धर्म की प्राप्ति हो, इसके अलावा मुझे कोई धन नहीं चाहिए। जय बोलो श्री अंशनाथ भगवान की जय।